गुड इवनिंग माय डियर, डॉक्टर सिन्हा हेयर। और आपके सवाल का जवाब यूनिवर्स ने मुझे दे दिया है। क्योंकि सवाल आपके बचपन से था, इसलिए आपकी पर्सनालिटी जानना बहुत ज़रूरी थी। इसलिए मैंने आपकी पर्सनालिटी के बारे में भी यूनिवर्स के सामने रखा कि एक्चुअल आपकी पर्सनालिटी है क्या, क्यों आप बीमार हो जाती है या क्यों इस प्रकार की घटनाएं घट रही है। तो बेटा, आपकी पर्सनालिटी जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, जैसे यूनिवर्स ने मुझे बताया, उस हिसाब से आप एक राजकुमारी की तरह हैं। राजकुमारी पैम्पर्ड, राजकुमारी समझता है बेटा कौन? जिसको जो बहुत पैम्पर्ड रहता है ना, जिसके माँ, जैसे राजा रानी हुआ, राजा रानी का बच्चा युवराज या राजकुमारी होती है, वो निश्चिंत रहता है। कैसे निश्चिंत रहता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता और वो डर में नहीं होता कि अरे मम्मी पापा तो हैं और मेरे माता पिता तो राजा हैं, लाइक दैट। राजकुमार राजकुमारियों की एनर्जी ऐसी होती है। मतलब थोड़ा सा आप क्या होते हैं, लापरवाह है ना। अब लापरवाह आप, चूंकि आपके सब चीज़ों में होगा, है ना, एकदम कहते हैं ना, बहुत पैम्पर्ड बच्चे हैं। तो और उसकी आपकी चाहत भी वही होती है। दूसरा क्या है कि आप देखिए, अपने आप को रोक के रखती है बेटा। जितनी तुम्हारी क्षमता है, तुम एक सेना नायक की क्षमता है। मतलब कहते हैं ना, जो बहुत अच्छी पर्सनालिटी है आपकी, लेकिन सारे चीज़ को है ना पकड़ के रखा हुआ है, चल ही नहीं रही है, रोक ली है अपने आप को। तो तुम्हारी पर्सनालिटी के अंतर्गत क्या है कि तुम खुद को रोक के रखती है। उसके बाद अगेन यहाँ पर आपका विचारों से मेन प्रॉब्लम, जो आपका जो हेल्थ इशू है, वो रिलेटेड टू आपका माइंड ही है, जो मेंटल क्लियरिटी नहीं है। लोगों से भागना, लोगों के विचारों से भागना, है ना। ये आपका डर लगता है आपको कि आई डोंट वांट टू गो विद देम, जो मतलब भाग रही हैं। मेंटल क्लियरिटी नहीं है बेटा, है ना। सेल्फ एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, सेल्फ जो है डिपेंडेंटशिप नहीं है। ये आपकी पर्सनालिटी है बेटा। और द फूल की एनर्जी है। सब कुछ होने के बाद भी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से जो है आपकी परिस्थिति, पर्सनालिटी जो है, आप क्या होता है, अंडर स्कोर आ जा रहा है। पर अभी की जो आपकी एनर्जी है, ये तो आपकी बचपन की थी। अब अभी की एनर्जी जो आपकी है, वो तो बहुत ज़बरदस्त है। अभी आप बहुत स्टाइलिस्ट हैं, बहुत क्रिएटिव हैं, है ना। और अपने घर को ही बहुत सजा धजा के रखती होंगी, खुद को बहुत सजा धजा के रखती होंगी, पैसे का वैल्यू समझती हैं। अभी आपकी एनर्जी जो है एक शिक्षक की तरह है, एक हेरोफेंट की तरह है, एक गुरु की तरह। इसका मतलब आपको जानकारी लेना और ज्ञान प्राप्त करना अच्छा लगता हो, और आप ज्ञान प्राप्त करती भी होंगी। फैमिली के प्रति आपका बहुत ही लगाव है, और वैसे खासकर मम्मा से, अपनी माँ से आपका लगाव बहुत ज़्यादा है। और भी कोई लेडी हो सकती हैं, जो जैसे दादी माँ, नानी माँ, वॉटेवर। तो आपका जो फेमिनिन जो है, वो एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा लगाव है। और बैलेंस, इमोशनल बैलेंस भी अभी आप रख रही हैं, और जीतने की भी चाहत है। यानी आपने वो क्वालिटी डेवलप की है जिससे आप जीत जाएं। पर क्या है बेटा, फिर अगेन बचपन की जो परेशानी थी, अभी फिर वो बैक हुआ है। सब चीज़ होते हुए कहाँ पे लैक हो रही है आपकी? अगेन थॉट में ही प्रॉब्लम है बेटा। अब क्या है कि आप है ना बहुत ज़्यादा सोचते हो, कुछ होने वाला है नहीं है, और उस चीज चक्कर में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को भी एब्जॉर्व कर लेते हो, है ना। एकदम भागे जा रहा। आपकी सोच का दौर जो है ना, वो थिंकिंग जो थॉट है, वो भागे जा रहा, और ये आपके हेल्थ को भी बिगाड़ता है। ये आपकी सारी पर्सनालिटी का है ना एनर्जी, ना पॉजिटिव एनर्जी खींच करके नेगेटिव एनर्जी में बदल देता है, बिकॉज ऑफ थॉट ओनली। आपके थॉट्स में प्रॉब्लम है बेटा। अब आते हैं कि आप बीमार क्यों पड़ रही हैं बेटा, क्यों बीमार हैं आप? देखिए अगेन वैसा ही है, ये साइकिल चला रहा है बेटा, ये पैटर्न है, इसको तोड़ना होगा। अभी देखो आपकी एनर्जी क्या है, अभी हेल्थ क्यों ख़राब हो रहा है। अभी देखो तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है। जो तुम्हारे पास है बेटा, उसके लिए खुश नहीं है, जो नहीं है उसके पीछे भाग रही है। और ये क्या हो रहा है, आपको तकलीफ दे रहा। और जैसे ही आपको मानसिक तकलीफ होगा, आपके शारीरिक स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आना एकदम डेड श्योर है ना। आपका सारा स्वास्थ्य का जो प्रॉब्लम है ना, आपके थॉट से चलता है। आपका मेंटल लेवल, मेंटल क्लियरिटी सही रहेगा,
और मेंटल स्थिति आपकी सही रहेगी, आप एकदम स्वस्थ रहेंगे। और अगेन यहाँ पर वो आया है इसी बात का कि आपकी जो है दूर रहना किस चीज़ से बेटा, निगेटिव थॉट से, क्योंकि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जो आप सोच रही हैं बेटा उसका कोई अस्तित्व नहीं है, बस ऐसे ही है वही सोचे जा रहा है बेटा। और सोच सोच के क्या कर रहा है तुम, अपना हेल्थ पर दिक्कत कर रहा है। पर एक बात और है कि आपकी डेफिनेटली हेल्थ ख़राब हुई है, लेकिन पर यह ठीक हो जाएगी। शायद यूनिवर्स को ये, शायद क्या यकीनन यूनिवर्स को ये संदेश आप तक पहुंचाना है कि किस प्रकार अपने आप को तुम डील करेगी कि बस तुम्हारी आगे की लाइफ एकदम परफेक्ट हो जाएगी। तो आपको दरअसल खुद को ही डील करना है ना। आगे बात करते हैं कि यूनिवर्स की क्या संदेश है पहले। और नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि मैरिज में देरी क्यों हो रही है, शादी में देरी क्यों हो रही है। तो ठीक है, इस पे बात करेंगे। और एनर्जी क्या निकल कर आई है, क्या यूनिवर्स ने संदेश भेजा है आपको। जीनी समझता बेटा, जीनी वो जो जिसके सामने जो कुछ भी मांगोगे वो कहता है जो हुक्म है मेरे आका। पर क्या है, ये एनर्जी यूनिवर्स ने भेजा है कि जो आप मांगोगे वही मिलेगा, लेकिन मेहनत बराबर की करनी होगी। जितनी मेहनत करोगे उतना ही वो देगा आपको, है ना। ये इसकी एनर्जी है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं लैक हो रहा है। और एक और एनर्जी आई है, कोई विमेन पर्सनालिटी, कोई भी आपके आसपास या रिलेशन में या फिर जो भी मीडियम बन रहा है और जो भी आपको टारगेट कर रहा है, ये विमेन पर्सनालिटी है जो आपके शादी में अड़चन लगा रही है ना। हो सकता है कम्युनिकेशन से कर रही है, या फिर अपनी चिढ़ से कर रही है, या फिर किसी प्रकार का जो है आपको जो है परेशान करने के लिए और भी कोई ऊर्जा का इस्तेमाल कर रही है। मीन टू से लाइक दैट। तो एक विमेन पर्सनालिटी है। आप एनालिसिस कीजिएगा कि आसपास कौन लोग हैं जो एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। ऐसे नहीं कि आप उस पर तुरंत शक कर सकते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। सोसाइटिकल भी, आपके फैमिली में भी हो सकती है, चाहे जहाँ भी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। तो आपने क्या करना है कि आपको अभी जो करना है वो संभल के चलना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप पोलाइट रहिए। ये भी यूनिवर्स बोल रहा है कि एकदम शांत और पोलाइट रहो। और भी कारण ये है कि आपके जो है मनी इशू भी हो सकते हैं, कि जो आपके साइड से भी हो सकता है, लड़के वालों के साइड से भी हो सकता है, या फिर कोई इस तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है कि आपके पास ये मनी इशू है। हाँ, ये एक बीच का जो है ये कन्वर्सेशन चल रहा है, और ये कोई बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस जस्ट कितने दिन करेगा कोई भी, है कि नहीं। जो चीज़ होना है वो तो होगा ही, खाली आपको जो है उसको समझ लेना है। आपका जब टाइम जो है कर्मा साइकिल चलता है तभी कोई आप पर हावी होता है। जैसे आपकी कर्मा साइकिल ख़त्म होगी, इन लोगों का प्रभाव ख़त्म हो जाएगा। तो ये है। और आपको कहा जा रहा है डाउन टू अर्थ, आप एकदम ग्राउंड लेवल पे चले जाइए, है ना। एकदम शांत, इज्जत कीजिए, ईश्वर को ध्यान कीजिए, और लोगों की भी इज्जत करें। एकदम डाउन टू अर्थ। आपका स्वभाव, आपका व्यवहार, आपका विचार ही अट्रैक्ट कर लेगा लोगों को। इस प्रकार की एनर्जी आई है। और आपने पूछा था कि आपकी आगे मैरिज लाइफ कैसे रहेगी। पहले तो मैं इसका आगे देख लेती, तब आपको बताना चाह रही थी। तो पहले हम देख लेते हैं कि आपके घर की एनर्जी क्या निकल के आई है, तुम्हारे आसपास की एनर्जी क्या है, और किस प्रकार की एनर्जी को तुमको होल्ड करना है। तो आपकी एनर्जी निकल के आई है बेटा द फूल की, द ह्यूमन की, यानी एकदम आम इंसान की तरह आप बिहेव कर रहे हैं। और जब आप आम इंसान की तरह बिहेव करेंगे तो आप पर विचार हावी होगा, आप पर लोग हावी होंगे, आप पर विषय हावी होगा, है ना। तो आपने क्या करना है, यूनिवर्स बोल रहा है कि आम आदमी से थोड़ा ऊंचा उठकर सोचो। जो तुम्हारी कमियां हैं, है ना, क्योंकि आपकी कमियां, ये समझ में आ रहा है कि आपकी मेन कमियां जो है मेंटल रिलेटेड है, मेंटल क्लियरिटी नहीं होने की वजह से है। तो आपको यूनिवर्स बोल रहा है यू हैव टू मेडिटेट, मतलब स्पिरिचुअल होने के लिए कह रहा है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा आप ध्यान दीजिए, जैसे ध्यान करना, है ना। बहुत प्रकार के ध्यान होते हैं। योगा करो, मेडिटेशंस करो, और प्राणायाम करो। इट्स अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू, है ना। क्योंकि इसको बुरा मानने वाली बात नहीं बेटा, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। तो इसको हम डील करेंगे, है ना। क्योंकि सोचने का तो
जो होता है ना, सोचने की क्षमता इंसानों की बहुत ज़्यादा होती है। तो हम इसको डील कैसे करेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे, क्योंकि ऐसे तो सोचते रहे तो कोई बात नहीं, पर ये आपकी हेल्थ पे प्रभाव कर रहा है। तो आपका स्वस्थ रहना तो ज़रूरी है बेटा। तो अपने आप को स्वस्थ रहने के लिए इतना काम तो करेंगे। जैसे डॉक्टर दवा देता है और उसे खाकर हम ठीक हो जाते हैं, इसी प्रकार से आपको ये यूनिवर्स दवा दे रहा है कि अपने हेल्थ के साथ बैलेंस कैसे करेंगे, मेंटल बैलेंस। और मेंटल बैलेंस के लिए क्या है, प्राणायाम करो। बहुत आसानी से आपको इंटरनेट पे प्राणायाम मिल जाएगा, ऑनलाइन आप देख लीजिए। और किसी चीज़ पे ध्यान लगाओ, त्राटक करता है, उगता हुआ सूरज को देखो, चंदा जो है फूल मून होता है उसमें, उस पे त्राटक करो, फूलों पे त्राटक करो। त्राटक मतलब एक लगातार देखना किसी चीज़ को, है ना। पेड़ पौधे लगाओ। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो मानसिक परेशानी हो रही है वो ख़त्म होगी। और जैसे ही ख़त्म होगा बेटा, क्या होगा, आप स्वस्थ रहने लगेंगे। क्योंकि और तो कोई रीज़न आपका मुझे दिख नहीं रहा है। यूनिवर्स तो बोल रहे हैं कि नहीं, इसके सिर्फ सोचने में प्रॉब्लम, ये सोचने छोड़ देगी, गलत तरीके से, नेगेटिव तरीके से सोचना छोड़ेगी, ठीक हो जाएगी, है ना। ये आपके लिए संदेश है। अब देखिए कि आपका मैरिज लाइफ कैसा रहेगा। ये आपने ये भी सवाल पूछा था कि शादी के बाद, क्योंकि शादी तो होनी है ना, क्या होगा, थोड़ा सा देर हो सकता है, कोई थोड़ी सी रंगा लगा सकता है, पर शादी तो होनी ही है। तो आपकी शादी के बाद की स्थिति क्या होगी, डेफिनेटली अच्छी रहेगी। कब अच्छी रहेगी, जब हम ये यूनिवर्सल संदेश को लेकर के जो है अपने लाइफ में जाएंगे। इसलिए मैं पहले यूनिवर्सल संदेश को ही देखना चाह रही थी, उसके बाद इस पर डिस्कशन करेंगे। तो यूनिवर्स ने आपके लिए क्या भेजा है, क्या कह रहे हैं यूनिवर्स। सबसे पहले कि जो कुछ भी घट रहा है ना, वो गलत नहीं है, उसके लिए आपको अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देयर्स समथिंग बेटर। देर तो हो रहा है पर कुछ अच्छा होगा। जो लोग ये भी सोच रहे हैं ना कि इंटरप्ट करके मैं देर कर रहा हूँ, उससे कुछ ना होने वाला है, क्योंकि आपका अच्छा होना तय है ना। ये सिर्फ आपका लेशन है, परीक्षा बोल सकते हैं। बीच बीच में जो ना यूनिवर्स के अनुसार, कर्मा के अनुसार आपकी परीक्षा आते हैं। उसके बाद कहते हैं आपके लिए बहुत बड़ा संदेश उन्होंने भेजा है कि लोगों की मदद करो। आपके जो कर्म स्टक हो गए हैं, कर्मा की वजह से जो है आपके काम रुक रहे हैं या और भी प्रॉब्लम्स आपको आ रहे हैं, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप सर्व करें लोगों को मदद करें, है ना। मदद कैसे करेगी बेटा, किसी भूखे को खाना खिलाया, किसी गरीब बच्चे को पढ़ा दिया, या किसी की फीस पेमेंट कर दी, लाइक दैट। जो भी आपको लगे कि ज़रूरतमंद इंसान है उसकी मदद करो, जो तुम्हारी कैपेसिटी वो करो। अगर कुछ नहीं कर सकती हो तो तुम पढ़ाना तो जानती हो, तो किसी गरीब बच्चे को जाकर पढ़ा दो, है ना, लाइक दैट। कोई बीमार है तो उसका सेवा कर दो, लाइक दैट, है ना। इन द नियर फ्यूचर आपके लिए संदेश दे रहे हैं यूनिवर्स, इन द नियर फ्यूचर अबंडेंस, यानी खुशियाँ आने वाली है। भविष्य में आपके लिए खुशियाँ इंतज़ार कर रही है, खुशियाँ आपके लिए खरी है। तो बी असर्टिव, पॉजिटिव रहो, है ना। दिमाग में जो इतनी गुरफात आपने जमा कर ली, नो नीड, सब कुछ अच्छा होने वाला है। और इम्प्रूविंग हेल्थ, देखा बेटा, यही मैं कह रही थी। अगर आपको जो सजेशन दिया जा रहा है उस सारे सजेशन को आप फॉलो करेंगी तो डेफिनेटली जो है आपका हेल्थ इम्प्रूव हो रहा है। ये यूनिवर्स बोल रहे हैं कि इस बच्चे को ये बताओ कि किस प्रोसेस से ये गुजरेगी। जो प्रोसेस मैंने बताया है वो बता दो इस बच्चे को, उस प्रोसेस को ये अगर कर लेगी तो इसका हेल्थ इम्प्रूव कर जाएगा। और आगे की एनर्जी ये आई है कि आपका मैरिज लाइफ बहुत अच्छा रहेगा। तो आपका तो सारे क्वेश्चन का आखिरी जो पड़ाव था वो आफ्टर मैरिज मेरे लाइफ कैसा रहेगा, तो वो तो आपकी अच्छी आ रही है। आपको द वर्ल्ड की एनर्जी आई है, यानी सब चीज़ आपके पास होगा, पैसा, कौड़ी, बुद्धि, विवेक और भी जितने भी अबंडेंस है सब होंगे। लेकिन आपने करना क्या है, इस खुशी को बरकरार रखने के लिए आपको क्या करना होगा, आपकी मानसिक स्थिति जो है उस पर काम करना होगा, है ना। उसको पॉजिटिव रूप में ले आना होगा। कैसे लाएंगे बेटा, योगा, मेडिटेशन और क्या कहते हैं प्राणायाम,
है ना। और तरह तरह के पेड़ पौधों से जुड़ो, नेचर से जुड़ो, है ना, और खुश रहो। दिमाग में कहानी मत बनाओ। अगर बहुत सारी बातें दिमाग में आते तो कॉपी पर लिखो। अगर उसी विचार को अगर कॉपी पे लिख देगी तो राइटर बन जाएगी बेटा, है ना। इस प्रकार के विचार आपके चलते हैं, इतने आपके विचार माइंड कलेक्ट करता है। तो आपका मेन कारण जो था वो बचपन का कारण भी यही था बेटा कि आपका सोच, है ना, डर जाना या डिपेंडेंटशिप होना, ये सब आपके रीज़न रहे हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अंत भला तो सब भला। लेकिन ये अंत भला कब होगा बेटा? जब जो सजेशन और जो संदेश यूनिवर्स ने आपको भेजा है उस पर आप काम करेंगी तो, है ना। तो बहुत बहुत दुआ बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप बहुत लकी हैं कि आपका बेसिक चीज़ पकड़ा गया, अब उस पर काम कर लेंगे, है ना बेटा। और किसी भी बात का बुरा मानने का, गिल्ट करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबके लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा बुरा चलता रहता है और उस पर हमें काम करना पड़ता है ना। और जब हम काम कर लेते हैं तो हम द वर्ल्ड की तरह ज़िंदगी जीते हैं, है ना। तो ये थी आपकी रीडिंग, ये था आपका संदेश जो यूनिवर्स ने दिया है। तो बहुत बहुत दुआ के साथ, बहुत बहुत आशीर्वाद के साथ हमेशा स्वस्थ रहो, सुखी रहो, और सिर्फ शरीर से नहीं मानसिक रूप से भी सुखी रहो, और हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।